नॉर्थ ईस्ट से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार मेरे साथ हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। लगातार बूथ दर बूथ घूम रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। हालांकि इनको कम वक्त मिला, लेकिन जो भी वक्त मिला ये कोशिश ये कर रहे हैं कि जनसंपर्क करें, लोगों से ज़्यादा मिले। लेकिन आज वोटिंग का दिन है और इसलिए ये बहुत अहम सवाल हो जाता है कन्हैया जी कि आपका असेसमेंट क्या है। कम समय कम वक्त मिला, लेकिन लगातार आप प्रयास कर रहे हैं। असेसमेंट क्या है अभी तक का आपका? पंखों से उड़ान नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। कम वक्त में भी अगर आपकी चाहत है कि लोगों तक पहुंचने का, तो आप पहुंच जाते हैं। तो हम 10 दिन में जितने लोगों तक पहुंच पाए, हमारे विपक्षी जो है ना वो 10 साल में नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उनकी चाहत ही नहीं, उनका जज्बात ही नहीं, उनके अंदर ये हौसला ही नहीं। देखिए, हमारे लिए सांसद का चुनाव लड़ना व्यक्तिगत कैरियर का सवाल है, देश के लोकतंत्र संविधान का सवाल है। इसीलिए शक्ति अपने आप आती है, ताकत अपने आप आती है। वो ताकत और शक्ति जो है आशीर्वाद से। 2019 का अगर आंकड़ा देखें, अगर हम मैथमेटिकल देखा तो वो अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा गैप है। और आज जब सवाल उठता है तो वो कहते हैं वो राम टुकड़े टुकड़े ज्ञान कहाँ सर्वाइव करेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? लॉन्ग में इसका जवाब है उनको देना चाहिए। मैं तो सरकार नहीं चला, देश में सरकार नहीं चला रहे हैं। गृह मंत्री दिल्ली पुलिस एजेंसियाँ उनके अंदर है, वो जो है मुझे जेल में डाले थे। क्या वो मुझे जेल में रख पाए? हिम्मत नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन ये जो अहंकार ईश्वर हमसे भरेंगे, वो हमारी रक्षा करेंगे, हम उनकी रक्षा करेंगे। हमारे आपको पैदा होने से पहले जो है चिरकाल से ईश्वर, इस सृष्टि को ईश्वर ने बनाया है और उनके से ईश्वर ला सकते। ये अहंकार है और ये अहंकार जो है उनको ले डूबेगा। ये सत्ता का अहंकार है। ये अहंकार जो है उनके सर चढ़ कर के बोल रहा है। जब उनके एक प्रवक्ता कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ जो है वो प्रधानमंत्री जी को भक्त हैं, 10 साल से जीत गए हैं, 10 साल पावर में रहने पे जो है ना अच्छे का जो है दिमाग। चुनाव दिल्ली में अगर हम बात करें तो राष्ट्रवाद हावी है लग रहा है आपको, या फिर मुद्दों पर बात हो रही है? ये तो आपको हम लोग ही बता पाएंगे। आप कुछ असेसमेंट कर पाएंगे? हम असेसमेंट कर रहे हैं कि हमको लोगों ने कॉल किया, हमको लोगों ने बताया, हमको लोगों ने अपनी परेशानियाँ साझा की। लोगों ने बताया कि इस क्षेत्र के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है, इस क्षेत्र के लोगों की सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या, इस क्षेत्र के लोगों की सबसे बड़ी समस्या सड़कों का चौड़ीकरण नहीं है, ऐसी समस्या है। यहाँ रहने वाले लोग जो है वो सामाजिक सुरक्षा चाहते हैं, वो समाज में शांति चाहते हैं, वो अपने लिए रोजगार का नया अवसर चाहते हैं। हमको तो लोगों ने यही बताया है, हमको तो लोगों ने और कोई मुद्दा नहीं बताया है। बाकी टीवी डिबेट में जो है मुद्दे करे जाते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आप ज़रूर ये बात कहते हैं कि 7 सीटों पर मुकाबला है, लेकिन इस सीट पर दिलचस्प इसलिए हो जाता है कि पुरवैया वर्सेस पुरवैया, मतलब पूर्वांचल का उम्मीदवार न्याय वर्सेस अन्याय, 10 साल का अन्याय और हमारा न्याय का जो है डर। पुरवैया वर्सेस पुरवैया, कोई आइडेंटिटी और पहचान की लड़ाई नहीं। उनसे हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। क्यों दुश्मनी है? वो सांसद हैं, 10 साल सांसद रहे हैं, एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने क्या काम किया है वो बता दें। 10 साल में 10 काम वो ही ना दें। हम बताएंगे कि अगर जनता हमारे पास सुना देगी तो हम 10 काम करेंगे। ये कोई बीजेपी के सांसद लड़ाई लड़ रहा है या मोदी जी के नाम पे लड़ रहा है? ये तो उनके सारे पोस्टर बता रहे हैं, चीख करके इस बात की गवाही दे रहे हैं कि एक भी नेता उनका जो है अपने नाम पर वोट मांगने की हिम्मत नहीं करता। अंतिम सवाल करती हूँ कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से लगातार तंज कसा है और अभी जिस तरीके से कहा कि मुजरा कर रहे हैं और ये कहते नजर आए कि ये तो रिवॉल्विंग चेयर है, हर 2 साल में बदलेंगे अपने किसी न किसी बड़े नेता को प्राइम मिनिस्टर। इसका फैसला प्रधानमंत्री खुद करेंगे कि प्रधानमंत्री होते हुए क्या उनके मुँह से ऐसी भाषा अच्छी लगती है। यही बात अगर हम करें तो ऐसा लगेगा। तो कहते हैं ना कि बड़ पीड़ा से पीड़ित होने वाला जो अगर आप किसी को दुख पहुंचा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, किसी का जो है अपमान कर रहे हैं, किसी का भला बुरा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के स्तर की यह बात उनको लगता है कि उचित है तो करें, अगर उनको लगता है कि अनुचित है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये थे कन्हैया कुमार जो लगातार जनसंपर्क करते हुए दिखाई फिलहाल पड़ रहे हैं। उम्मीद उनको भी है कि जनता उनको उसी तरीके से प्यार देगी जो 2019 में बीजेपी को मिली थी। लेकिन सवाल ये है कि जनता के इस वक्त मन में क्या है उसे जान पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा कि जनता किस ओर। कैमरा पर्सन कलिकांत झा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली।